मदरसे की जब बात आई है तो आज जितने देश में लीडर्स हैं सबकी ज़बानें बंद हैं और मदरसा इसलिए टारगेट किया जाता है कि मुस्लिम कम्युनिटी है, क्योंकि वो जिस तरीके से बोलना चाहिए, आवाज़ उठाना चाहिए, वो कहीं ना कहीं खामोश हैं। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी मौजूदा सरकार की ही होती है। बिल्कुल इमरजेंसी जैसे हालात जो पैदा हुए हैं, इस पे सरकार को खामोश बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। और साजिश की बू नहीं, बिल्कुल हकीकत है कि ये साजिश के तहत ही हुआ है। गलत चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है और देश का हर नागरिक और हर इंसान ये चाहता है कि देश में अमन कायम हो। इस वक्त मेरे साथ एसडीपीआई की वाइस प्रेसिडेंट शाहीन कौसर मौजूद हैं। हालांकि ये शाहीन बाग का भी बड़ा अहम चेहरा रह चुकी हैं और कई बार विवादों में भी आ चुकी हैं, क्योंकि आप जब जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं तो आप विवादों के घेरे में आते हैं और कई बार आ चुकी हैं। लेकिन आज मैं बात करूंगी जिस तरीके से नालंदा में रामनवमी के दिन जिस तरीके से हादसा हुआ, हादसा इसे नहीं कह सकते, आप इसे साफ तौर पर एक साजिश के तहत घटना कह सकते हैं, जिसकी वजह से 6 लोग जख्मी भी हुए हैं। और नालंदा, सासाराम और बिहार शरीफ में अगर आप देखते हैं तो कम से कम 175 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है जो उपद्रवी हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार का फेल्योर है या इंटेलिजेंस का फेल्योर है जिसकी वजह से यह घटना घटित की गई है, चाहे साजिश किसी की भी हो। लेकिन सवाल इसलिए जरूरी बनता है क्योंकि जिस तरीके से ऐतिहासिक मदरसा अजीजिया मदरसा को जलाया गया है और वहां पर जो लाइब्रेरी है, 110 साल पुरानी लाइब्रेरी है, उसे जला दिया गया है और राख हो चुकी है। लाइब्रेरी को लेकर भी कई अहम सवाल हैं, लेकिन कितने नेता इस पर सवाल उठा रहे हैं और कितने जमीन पर आ रहे हैं। राजनीति तौर पर अगर देखा जाए तो सियासी दांव खेलने की तैयारी हो चुकी है। बड़ा अहम सवाल है कि आखिर आंखों के सामने एक मदरसा किस तरह से जला है। सबसे पहले मैम आपका स्वागत है न्यूज विन पर। शुक्रिया नेहा जी। हबीब मैम सबसे पहले सवाल तो यही होगा कि एक मदरसा धू धू कर जल रहा है और लोग तमाशा देख रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? हमारे देश में ये जो रामनवमी के वक्त जिस तरीके से घटना पे घटना होती जा रही है, पिछले साल से हमने देखा है कि जहांगीरपुरी में ये शुरुआत हुई और कई स्टेट में इस तरह का जो है वारदात हुई। लेकिन फैक्ट आते आते वो सारा मुसलमानों के ऊपर मढ़ दिया गया इसको और मुल्ज़िम इल्ज़ाम ठहरा दिया गया। मजीदिया जो मदरसा था 100 साल पुराना था और उसमें जो है लाइब्रेरी भी थी, हज़ारों की तादाद में उसमें बुक्स थी। लोग बच्चे, गरीब बच्चे जाकर के उसमें पढ़ते थे और वो जो है उससे फ़ायदा उठाते थे। लेकिन मदरसे की जब बात आई है तो आज जितने देश में लीडर्स हैं सबकी ज़बानें बंद हैं। वो इस जो है इतने बड़े घटना को लेकर के जिस तरीके से आवाज उठनी चाहिए थी पूरे देश के अंदर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है खामोशी तारी। बिल्कुल खामोशी है। हाँ, नहीं लोग बोल रहे हैं। वजह क्या है वो तो सारा जग जाहिर है कि वजह क्या है। राजनीति किस तरीके से गंदी दिशा ले चुकी है जी। और किस तरीके से इसमें लोगों को इस्तेमाल किया जाता है और किस तरीके से उनको बदनाम करने से पूरी साजिश के तहत बदनाम किया जाता है, ये पूरा जमाना जाहिर है और जग जाहिर है, पूरा देश इसको देख रहा है। और मदरसा इसलिए टारगेट किया जाता है कि मुस्लिम कम्युनिटी है, क्योंकि वो जिस तरीके से बोलना चाहिए, आवाज उठाना चाहिए, वो कहीं ना कहीं खामोश हैं। क्या वाकई मुसलमान भी जिम्मेदार है, चाहे वो कोई भी नेता हो, आम जनता हो, लोग बोल नहीं पा रहे हैं? क्या एक तरह से खौफ है, क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? नहीं, देखिए आप ये तो जो कह रही हैं कि खौफ है, हाँ, इसमें कहने के लिए तो कोई बात ही नहीं है। बिल्कुल, नो डाउट, इसमें दो राय नहीं है। जिस तरीके से मॉब लिंचिंग के जरिया, लव जिहाद के जरिया और जिस तरीके से हैरेस किया जाता है और फ्रंट पे ला करके उनको जेल की सलाखों के भेजने की पूरी साजिश हो रही है, तो ये डर का माहौल नहीं होगा, इससे तो क्या होगा? क्या बिहार सरकार फेल्योर है? इतनी बड़ी घटना होती है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी मौजूदा सरकार की ही होती है। बिल्कुल। और इस पे अभी तक एक्शन क्यों नहीं हुआ? जिस तरीके से होना चाहिए था एक्शन क्यों नहीं हुआ? उसमें कितने गरीब जो मजलूम बेसहारा थे उनको मुजरिम बना के पेश किया गया है, उनके ऊपर बात क्यों नहीं है? और जो है इस पे
इमरजेंसी जैसे हालात जो पैदा हुए हैं, इस पे सरकार को खामोश बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। और वहाँ पर अब तक तो गिरफ्तारियाँ जिस तरीके से हुई है वो मंजरे आम पर आ जाना चाहिए कि इसमें किसके जो है जिम्मेदारी है और किसके साजिश के तहत ये सब कुछ हुआ है और इसमें कसूरवार कौन है, उसको अब तक जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए था। बिल्कुल, 175 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है जो उपद्रवी हैं। इस पर यूएपीए लगाएंगे आप या नहीं लगाएंगे, क्या आपको क्या लग रहा है? देखिए, मेरा पहला सवाल ये है कि वो जो अरेस्टिंग जिनकी हुई है, जो गिरफ्तार किए गए लोग हैं, वो कौन लोग हैं? हाँ, किसकी गिरफ्तारी हुई है? क्या एक्यूज सही मानों में वो हैं या नहीं है? आज तो यही हो रहा है कि एक्यूज कोई और होता है, बिल्कुल, लेकिन मुजरिम कोई और होता है। तो ये फैक्ट सामने आना चाहिए और इसमें जो है जल्दी से जल्दी इसको जो सामने बात आई है उसको क्लीन मिलना चाहिए कि जो लोग इसमें हैं वो कितने हैं। यानी इसको लेकर सीबीआई जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए और इसमें सच्चाई सामने आनी चाहिए। जो लोग परेशान हैं, इसमें अभी तहकीक सही मानों में अगर हो जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जो वो कौन लोग हैं, मुस्लिम की भी गिरफ्तारी इसमें हुई है, वो कौन लोग हैं, तो अभी आपको सच्चाई कुछ और नजर इसमें आएगी। और साजिश की बू नहीं, बिल्कुल हकीकत है कि ये साजिश के तहत ही हुआ है, क्योंकि इलेक्शन करीब है जी, इसलिए ये साजिश का एक पार्ट है। और वहाँ की सरकार नीति से जो है गठबंधन में किसके थी वो सबको मालूम है। अब वहाँ पर क्या हालात है, जब से जो है बीजेपी से आरजेडी में शामिल है। जी बिल्कुल बिल्कुल, तेजस्वी के साथ गठबंधन हुआ है और उसमें किस किस तरह से हालात बदलते हैं, बड़ी तेजी के साथ बदल रहे हैं, तो इसकी तहकीक उस नजरिए से होनी चाहिए, मेरा ये मानना है। बिल्कुल, एक तरफ जहां हादसा किया जाता है, हुआ नहीं किया जाता है साजिश के तहत, और देश के गृह मंत्री ये कहेंगे कि 2024 में आप अच्छा वोट करें ताकि देश के प्रधानमंत्री फिर से मोदी ही बने, पूरा बहुमत के साथ बनाने की तैयारी है, लेकिन आप हादसे को जोड़कर वोट को कैसे लाते फिर? कहते हुए बहुत दुख होता है, बहुत अफसोस की बात है कि देश 2014 के बाद जिस तरीके से सिनारा देश का बदला है और जो रियलिटी बेस पर नहीं बल्कि उसको क्रिमिनलाइजेशन, जिस तरीके से क्रिमिनलाइज किया गया है उसको, और जिस तरीके से गलत चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है, और जो फैक्ट पर बात होनी चाहिए, काम के बिहाफ पर बात होनी चाहिए, और ध्रुवीकरण की जो राजनीति है उसको किस तरीके के से ऊपर किया जा रहा है, वो देश के शहशान नहीं थी। और देश के जो वोट बैंक बना रखा है अपना अपना सबने, तो ये काम के बेस पे होना चाहिए। और मेरा मानना ये है कि जब काम आप अच्छा करते हो, नेता अच्छा करता है, जिस पार्टी का भी नेता होता है काम करता है, तो इलाके के लोगों को मालूम होता है कि किस पार्टी ने कितना साथ दिया, कितना सपोर्ट किया, इलाके में कितना डेवलपमेंट हुआ है, कितना काम हुआ है। जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी उसी तरीके से जनता उसका सपोर्ट करेगी। लेकिन आज इसका अपोजिट हो गया है, जो जितना क्रिमिनल हो, जितने डर का माहौल पैदा करे, जिस तरीके से खौफ पैदा करे, जिस तरीके से उसको दबाए और उसके आवाज़ को कुचल दिया जाए, और उसके तरफ लोग जो है भागते हैं या उनको भगाया जाता है, ये समझने की बात है। क्योंकि देखिए, हर देश का हर नागरिक और हर इंसान ये चाहता है कि देश में अमन कायम हो। बिल्कुल, और जब अमन होगा तो देश खुशहाल होगा, तरक्की याफ्ता होगा, और जब देश तरक्की करेगा तो जाहिर सी बात है कि बेरोजगारी नहीं, रोजगार बढ़ेगा। और आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है। क्या इसे डाइवर्ट करने की कोशिश की गई है एक तरह से, ताकि यूथ सवाल न पूछे? और वहां पर एक दिमाग में ये चीजें पैदा कर दी गई हैं कि अब जिस तरीके से योगी मॉडल है, वही योगी मॉडल को यहाँ पर फॉलो कर देना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों की ये आवाज बाहर आई है, उसमें बताया गया कि जिस तरीके से योगी मॉडल काम कर रहे हैं उस तरह से आप भी काम कीजिए। नीतीश कुमार फेल्योर है। कौन सा योगी मॉडल? योगी मॉडल बुलडोजर से करना, एक्शन लेना, ये मॉडल है जी, ये मॉडल, ये देश का मॉडल होना बिल्कुल, बिल्कुल बुलडोजर मॉडल। तो ये देश को बड़े शर्मसार कर देने वाली बात है
कि अगर जो है बुलडोजर मॉडल बन जाए, कोर्ट की जरूरत नहीं है ना, हाँ, तो उच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है, न्यायपालिका है, फिर उसकी जरूरत ही नहीं है, लोग खुद फैसले कर ले। भाई बुलडोजर खुद फैसले कर रहा है, जिसका घर नहीं गिरना चाहिए उसका घर गिरा दिया जा रहा है, जिसका हाथ पूरी तरह से करप्ट है, करप्शन में डूबा हुआ है, उसको बचाया जा रहा है, उसको संरक्षण दिया जा रहा है, उनको फूल मालाएं पहनाकर उनको उनका स्वागत सम्मान किया जा रहा है। और एक बार जो है गुजरात मॉडल फेल हुआ, अब ये जो है योगी मॉडल, हाँ, योगी मॉडल सामने आया है। तो ये देखिए, ये तो जिस तरह का मॉडल है पेश किया गया है, वो क्यों किया गया है ये भी सबको मालूम है। और जो दबिश सरकार डाल रही है, जिस तरीके से आज का माहौल बना दिया गया है, तो बहुत देर तक नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि जनता बहुत परेशान। उसको क्या चाहिए? 2 वक्त की रोटी सुकून से चाहिए। उसका बच्चा एजुकेशन में नंबर 1 आना चाहिए, बिल्कुल, है ना, उसको उसका बेटा, उसका शोहर, रोजगार मिलना चाहिए। लेकिन आज ये 3-4 चीज जो है वो कहीं ना कहीं गायब है। और धर्म की राजनीति है ना, खुलकर धर्म, मजहब, ये सियासत का हिस्सा कतई नहीं होना चाहिए था। और धर्म मजहब जब इस तरीके से आया है सामने और सियासत में एंट्री हुई है और सियासत से जोड़कर इस पर काम किया गया है, तो देश का यही हाल हुआ है। और जब तक इसको खत्म नहीं किया जाएगा, देखिए, हर मजहब की इज्जत होनी चाहिए, बिल्कुल, और सभी इज्जत करते हैं। मेरा पश्चिम बंगाल में भी हालात कुछ ऐसी बद से बदतरीन है। सुरक्षा को लेकर आपने देखा, वहां भी काफी हंगामा हुआ है। मध्य प्रदेश में, अलग अलग राज्यों में काफी हुआ है, राजस्थान में है, इन तमाम राज्यों में अलग अलग हुआ है। लेकिन अभी जो सामने है वो पश्चिम बंगाल और बिहार है, जी, दोनों जगह पे। लेकिन गिरिराज सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि क्या बंगाल को पाकिस्तान बना दिया जाएगा, मुसलमानों की वजह से यात्रा नहीं होंगी, जुलूस नहीं निकाले जाएंगे, तो हर शब्द में पाकिस्तान को जोड़ा जाता है। वहीं अब देखा जाए, इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार पहुंचते हैं, बैनर में पीछे ये लिखा हो, लाल किले की एक फोटो लगी हुई, पोस्टर है, उसे ये कहते हैं कि ये लाल किला नहीं, मुझे तो नजर आ रहा है कि ये ताजमहल है। क्या मतलब मुगल से जोड़कर देखना चाहते थे या कुछ और नजरिया उनका देखने का, कि लाल किला उनको ताजमहल नजर आया है? देखिए, ये जो है टैक्स पेयर के जो पैसे हैं, ताजमहल से हों, लाल किला से हों, बहुत सारे कई किला ऐसे हैं यहाँ जिससे बड़ी बड़ी रकम आती है, करोड़ों में आती है। सरकार इसको भी लेना बंद कर दे। अगर देखना पसंद नहीं करती है तो मेरा मानना है कि बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल, वो जिसके हैं उसको उसका वारिस बना देना चाहिए। और इतना बैर है तो इतिहास को देखिए, चाहे कितनी दुश्मनी हो, इतिहास को कोई नहीं मिटा सकता, इतिहास को नहीं कोई बदल सकता। वो चाहे कितनी वो कोशिश कर लें, इतिहास को नहीं मिटा सकते हैं। किताब से निकाल दें, सोशल मीडिया का ज़माना है। अब मेरा मानना ये है कि लोग ज्यादा इसकी तरफ तवज्जो करेंगे, बिल्कुल, और इतिहास को तलाश कर पढ़ेंगे कि वो क्या है। जरा मुगलों का इतिहास पढ़ा जाए। जी जी, मुगल जो कहने वाले लोग हैं कि वो तो बाहर से आए हुए लोग थे, जो कहने वाले लोग हैं वो जरा अपने ऊपर भी नजर डाल ले कि वो कहाँ से आए हुए लोग थे, हैं? तो वो उन्होंने क्या बनाया देश के लिए, और जो इनको कहा जाता है, बदनाम किया जाता है, उन्होंने देश के लिए क्या बनाया। बिल्कुल, है आज टूरिस्ट जितने आते हैं, किसका बनाया हुआ जो इतिहास है, किसकी बनाई हुई धरोहर है, जिसमें लोग आते हैं, टूरिस्ट घूमते हैं और उनको बड़े फख्र से दिखाया जाता है ना। बिल्कुल, तो वो कौन लोग हैं कहने वाले? चंद जो इस तरह के लोग हैं, गिरिराज जैसे लोग, जो है कपिल मिश्रा और अनुराग, पाकिस्तान से जोड़ते और इस तरह के जो उनके प्रज्ञा ठाकुर और उन प्राची, न जाने इस तरह के और कितने लोग हैं उनके, जो जहर दिन रात उगलते हैं, लेकिन उन पे एक्शन नहीं लिया जाता है, क्योंकि आकाओं का सर पर हाथ है।
बिल्कुल। अगर दबिश डाली जाती उनके ऊपर भी, और उनको जिस तरीके से आग उगल रहे हैं, देश को खंड खंड में बांटने की पूरी तैयारी हो रही है। वो अखंड क्या बनाएगा, वो खंड खंड हो रहा है। अखंड तो हमने बनाया था, बिल्कुल, है ना। और अखंड बनना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बहुत मुश्किल। 5-7 ऐसे कंट्रीज हैं जिसको आपको साथ लेना होगा। हालांकि एक हिंदुस्तान को आप नहीं संभाल पा रहे हैं, तो अखंड भारत का सपना बहुत बेकार है देखना। दूसरी बात यह है कि अजीजिया मदरसा को लेकर करके क्या गाइडलाइन होनी चाहिए? क्या लगता है कि इसकी मरम्मत के लिए जितनी जल्दी हो सके सब कुछ तैयार हो जाए? सरकार को मैंने अभी कहा इससे पहले कि सरकार को फौरन एक्शन इस पे लेना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी सरकारों की होती है, और उससे अभी जो है नाखून होश के नाखून लेने चाहिए कि कितना आग में झुलसेंगे लोग, कितने जो है प्रॉपर्टी डैमेज की जाएगी, कितना नुकसान पहुंचाया जाएगा, और कितनी बदनामियों का सेहरा लोगों को, मुसलमानों को पहनाया जाएगा। और इस तरह से मदरसों को, इस्लाम को और मुसलमानों को टारगेट किया जाएगा। एक तरह से क्या बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए, बिल्कुल बंद होना चाहिए, ताकि जो है देश में बेहतरीन स्वार्थ पैदा हो, बेहतरीन भाईचारा के साथ लोग जिंदगी गुजारें। अब इतना जो है किसके पास वक्त है कि वो अपने बच्चों को अपनी गृहस्थी में इतना ज़्यादा जो है परेशान है, क्योंकि रोजगार खत्म होने की वजह से जो बच्चों को लोग अच्छी एजुकेशन नहीं करवा पा रहे हैं, और उनको अच्छी मेडिकल जो बीमार हैं नहीं मिल पा रही है, क्योंकि इतना जो है मेडिसिन और इलाज इतना महंगा हो गया है। और आज हर कोरोना काल के बाद इतना लोग बीमार हो गए हैं कि मेरे ख्याल में कोई घर ऐसा नहीं बचा है, अगर 4 मेंबर हैं तो 2 इसमें ज़रूर बीमार हैं। तो इस पे ध्यान देना चाहिए सरकारों को। और ये सब जो है वो जो है कुछ इस तरह के लोग हैं, जब तक इनका खात्मा नहीं होगा तब तक ये चलता रहेगा। लेकिन मेरी अपील सबसे यही है, और मैं मौदबाना सबसे गुजारिश ये कहती हूँ, हाथ जोड़ कर ये कहना चाहती हूँ कि देश जिस तरह अमन का गहवारा था, जिस तरह से यहाँ जो है नहरें बहती थी, खुशगवार नहरें बहती थी, और यहाँ अमन चैन से लोग जिंदगी गुजारना पसंद करते थे और मिलजुल कर रहते थे, और जो उनके नमक चटनी मैसर होती थी वो बड़े खुशी खुशी मिल बांट कर खाते थे, उनको खाने दिया जाए टुकड़ों टुकड़ों में। और इस तरह की गंदी जो राजनीति करने वाले लोग हैं उनको समझा जाए और उनको उनकी औकात दिखाना चाहिए, सख्त एक्शन होना चाहिए, बिल्कुल जो है होना चाहिए, ताकि ये हमारा देश जो आज बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है, इससे निजात दिलाने की जिम्मेदारी हर किसी के देश में रहने वाले हर शहरी की है, वो चाहे किसी भी मजहब का हो, किसी भी रिलीजन को मानने वाले हैं। देखिए आज मैं ये दावे के साथ कह रही हूँ कि आज देश का हर युवा, हर बच्चा और देश का हर बुजुर्ग ये जानता है कि आज देश के अंदर क्या हो रहा है और किस तरह से बांटने की पूरी तैयारी हो रही है। सिर्फ ये जो है राजनीति और सियासी तौर पर ये काम हो रहा है। तो इसको समझते हुए अपना जो है साहस ना खोएं, अपनी हिम्मत ना खोएं जी। अपनी हिम्मत और जो है पूरी साहस के साथ एक दूसरे से जो भाईचारा था उसी भाईचारगी के साथ आगे बढ़ें। एक दिन देश में वो खुशगवार माहौल जरूर पैदा होगा और इस तरीके से जितने गुंडे एलिमेंट हैं इनकी वापसी होगी जी। चलिए, बहुत शुक्रिया शाहीन कौसर जी, अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि किस तरह की इंटेलिजेंस फेलियर है सरकार, हालांकि सरकार बीजेपी की नहीं है बल्कि अभी गठबंधन की सरकार है, तो सरकार वाकई पूरी तरीके से जिम्मेदार है। हर किसी का एक ही जवाब है कि सरकार जिम्मेदार है। और साजिश के तहत अगर आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी या आरएसएस लॉबी द्वारा ये घटना घटित की गई है, ये हादसा किया गया है साजिश के तहत, जानबूझकर सोची समझी साजिश है, तो ये साजिश में कामयाब हो जाना कहीं ना कहीं सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि आपके गृह क्षेत्र में आकर बीजेपी या कोई और पार्टी हमला कैसे कर सकती है।